धरती पर जीवित वैकुंठ, जीवित स्वर्ग इस सत्यलोक आश्रम में प्रकट है। भगवान का दरबार लगा हुआ है। अभी आपने अनेक संत महात्माओं के द्वारा उनके अनुभव गम्य विचारों को सुना कि सतगुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं, उनके चरण कमलों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। 68 तीर्थ गुरु चरण में पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम को नहीं खंड ब्रह्मांड। कि सारे देवी देवता, सब तीर्थों का निवास श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में होता है। राम कृष्ण से को बड़ो तीनहु तो गुरु किन्ह, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। एक समय माता रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए कि कली काल में और अनेक युगों में गुरु की मर्यादा, सतगुरु की मर्यादा स्थापित हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी समय आने दो। तो एक समय द्वारिका में दुर्वासा ऋषि, जो बड़े क्रोधी और उग्र स्वभाव के थे, वो भ्रमण करने लगे। उनके स्वभाव को सब जानते थे। सबने अपना अपना दरवाजा बंद कर लिया कि कहीं हमारे घर में दुर्वासा ऋषि प्रवेश न कर जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, ये तो कली काल द्वापर युग में ही आ रहा है, आ गया कि सबने एक महापुरुष को देखकर अपने घर के द्वार बंद कर लिया। प्रभु ने द्वार खोल दिया और कहा, गुरुदेव आइए, मेरे राजमहल में आपका स्वागत है। गुरु महाराज कहने लगे, सोच लो कृष्ण, मैं बहुत उग्र स्वभाव का हूं। सोच समझ कर अपने राजमहल में मुझे आने का निमंत्रण दो। मैं अति क्रोधी हूं और बहुत जल्दी श्राप भी दे देता हूं। भगवान ने कहा, प्रभु सब कुछ सिरोधार्य है, आप मेरे राजमहल में पधारिए। देखिए, कभी कभी खाना बनवाकर फेंकवा देते थे। जहां मर्जी वहां गंदगी करना, मतलब हर प्रकार से दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि कृष्ण महाराज अपने राजमहल से जाने के लिए मुझे कह दें। बहुत दिनों तक राजमहल में रहे। एक समय रुक्मणी जी से कहते हैं, देवी आज खीर खाने की मुझे इच्छा है। खीर बनाई गई, कहा अच्छी नहीं है, फेंक दो इसे। दूसरी बार, तीसरी बार
99 बार खीर को फेंका गया गुरु महाराज की आज्ञा से। जब 100वां बार खीर बना, गुरु महाराज जी ने भोग लगाया, भोजन किया और जूठे प्रसाद को, अपने भोग प्रसाद को भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी को दिया। कहा, कृष्ण इस प्रसाद को अपने पूरे शरीर में लेपन कर लो। रुक्मणी जी को भी कहा कि अपने शरीर में लेपन कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे शरीर में लेपन किया, पर तलवे में, पैरों के तलवे में नहीं लेपा कि गुरु महाराज जी का प्रसाद पांव में नहीं लगाना चाहिए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण आपने मेरी आज्ञा नहीं मानी, जहां जहां मेरा प्रसाद लगा वो आपका शरीर वज्र का बन गया, पर आपके चरणों के तलवे कमजोर रह गए। और हम लोग सुनते हैं कि उन्हीं तलवों में शिकारी ने तीर मारा, जिससे भगवान कृष्ण को परम धाम की यात्रा करनी पड़ी। भाइयों बहनों, खीर लेपन के बाद गुरु महाराज जी कहते हैं, ऐसा रथ लाओ मेरे लिए जिस पर आज तक कोई नहीं बैठा हो। कहा, गुरुदेव मेरे रथशाला में एक से एक नया रथ और घोड़े हैं, मैं अभी मंगाता हूं। कहा, नहीं, ऐसा रथ लाओ और घोड़े के जगह तुम और रुक्मणी जी दोनों मेरे रथ को खींचो और मेरे आश्रम तक पहुंचाओ। ऊपर से जैसे घोड़े पर वार किया जाता है, ऐसे गुरु महाराज जी ने चाबुक से भगवान कृष्ण के शरीर पर मारा भी। देखिए, गुरु की सेवा तन से, मन से, धन से करना चाहिए, क्योंकि जब हमने ज्ञान लिया उस समय अर्पण किया कि मेरा तन मन धन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पण है। आप मुझे ज्ञान दीजिए, अपना दर्शन दीजिए, लेकिन अर्पण करने का मतलब कि हम तन से सेवा करें। जो भी गुरु दरबार की आज्ञा हो, उस आज्ञा का हम लगन लगाकर पालन करें, तन से सेवा करें, तन से बैठकर साधना करें, सत्संग कराएं और तन से, क्योंकि यही तप यज्ञ है। जब सत्संग का निमंत्रण हम देते हैं घर घर में जाकर कि हमारे यहाँ सत्संग है, आप लोग आइए, ये तप यज्ञ है। जो सत्संग के प्रति धन खर्च किया जाता है वो द्रव्य यज्ञ है। सत्संग स्वाध्याय यज्ञ है और ध्यान योग यज्ञ है। ये पांचों प्रकार का यज्ञ एक गरीब से गरीब भक्त करता है। अमीर नहीं समझ पाता कि ये पांचों प्रकार का यज्ञ क्या है। वो तो अमीर हो या गरीब हो, जिसको सतगुरु नहीं मिले, वो तो यही समझता है
कि हवन सामग्री एकत्रित करके यज्ञ कुंडी बनाकर उसमें 1.25 मन या बहुत सारा सामग्री स्वाहा करके समर्पण करना, डालना, यही यज्ञ है। नहीं, ये यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है, देवता प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होकर बारिश बरसात करते हैं। उस बरसात से अन्न की उत्पत्ति होती है, जिसको हम खा करके अपने शरीर की रक्षा करते हैं, इसको पुष्ट करते हैं। भाइयों बहनों, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे, कहा कि एक ज्ञानी चाहे गरीब हो लेकिन वो 5 प्रकार का यज्ञ संपन्न कर लेता है। एक समय एक बहुत गरीब भक्त था, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो सत्संग करा सके, ज्ञान यज्ञ करा सके, उसके पास सामर्थ्य नहीं था। एक समय नारद जी मिले, श्री नारद जी से कहा कि महामुनि, आप भगवान विष्णु के दरबार में नित्य प्रति जाते हैं, आप पूछना कि मेरे खाते में उनके दरबार में कितना जमा पूंजी है। जितना जमा पूंजी होगा वो सब मांग करके ले आना कि एक बार मैं अपने मन की इच्छा पूर्ण कर लूं, एक बार सत्संग करा लूं, ज्ञान यज्ञ करा लूं, साधु संतों को, श्री गुरु महाराज जी को बुला लूं। नारद जी पहुंचे, कहा प्रभु, मृत्यु लोक में आपका एक बहुत निर्धन शिष्य है, भक्त है, उसके दिल में ज्ञान यज्ञ सत्संग कराने की प्रबल इच्छा है। उसने पूछा है कि उसका जमा पूंजी कितना है, आपके पास, आपके खाते में कितना जमा पूंजी है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, नारद जी, मात्र 100 रुपया उसके खाते में मेरे पास जमा है और 20 वर्ष और उसको जीना है। 100 रुपये में 20 साल उसको देते रहना है, थोड़ा थोड़ा, ताकि जिंदगी उसकी चलती रहे। नारद जी कहते, प्रभु, उसने तो सब अपना जमा पूंजी आज मंगाया है, आप एक बार दे दीजिए ताकि वो अपने मन की इच्छा पूरी कर ले। 100 रुपया मिल गया उस भक्त को। सारे गांव में सूचित कर दिया कि आज मेरे घर में सत्संग होगा, मेरे गुरुदेव पधारेंगे, संत महात्मा पधारेंगे, आप सब लोग आइए। सत्संग में 100 रुपया खर्च कर दिया, प्रसाद में और भी माला फूल में, और जो बचा वो गुरु महाराज जी को दक्षिणा में उनके चरणों में रख दिया। अपने लिए 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। जो प्रसाद बचा उस प्रसाद को पा लिया, सत्संग का प्रसाद। सवेरे उठता है, स्नान ध्यान करके मंदिर में जब जाता है तो 100 रुपया उसको फिर मिल गया। अब तो मारे खुशी के
उसके पांव धरती पर न रहें। रोज रोज सत्संग कराए, रोज रोज 100 रुपया उसको नित्य प्रति मिल जाए। अब तो उसकी जय जयकार होने लगी। फिर नारद जी पधारे, कहा भक्त तेरे भाग्य में तो 100 ही रुपया था, पर रोज रोज तू सत्संग कहां से कराता है। कहा महाराज क्या बताऊं प्रभु की लीला, मैं जितना खर्च करता हूं उससे ज्यादा 100 रुपया मेरे जमा पूंजी का रोज मंदिर में, गुरु महाराज जी के मंदिर में मुझे मिल जाता है। अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि भगवान मुझसे भी झूठ बोलाते हैं और स्वयं भी ऐसा काम करते हैं। जब 100 ही रुपया उसके भाग्य में था तो रोज 100 रुपये कहां से देते हैं उसको। नारद जी ने कहा प्रभु उसकी मृत्यु लोक में बड़ी महिमा गाई जा रही है, क्योंकि आप रोज रोज उसको 100 रुपया देते हैं। आपने तो कहा था कि उसकी जमा पूंजी केवल 100 रुपया है। भगवान कहते नारद वो अपने लिए खर्च नहीं करता, जितना भी मैं देता हूं सब फिर से मेरे खाते में वो जमा कर देता है। मतलब सत्संग में, गुरु महाराज की सेवा में आप जो भी समर्पण करते हैं वो सब भगवान के खाते में, भगवान के बैंक में, गुरु महाराज जी के दरबार में हमारे लिए ही जमा हो जाता है। इसीलिए एक शिष्य को कहा गया कि समय का 10वां हिस्सा और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वो रोज निकाले। यदि 100 रुपया कमाता है तो 10 रुपया धर्म के लिए, सत्कर्म के लिए, सेवा के लिए अलग कर दे। पर देखिए एक प्रेमी श्री जगत जननी माता जी के समय में अपने दामाद को लेकर माता जी के पास आया। कहा मां मेरा ये दामाद है, पहले ठेलिया पर चना बेचता था और नियम से जितना कमाता था 10वां हिस्सा एक गोलक में डाल देता था। पर इसके मन में यही तमन्ना थी कि मैं अमीर बन जाऊं। अभी इतना अमीर बन गया कि महल बना लिया और सब चीजों से संपन्न हो गया, पर आपकी सेवा करना भूल गया। ये 10वां अंश नहीं निकालता, ये सेवा नहीं करता, ना सत्संग में आता है। धन प्राप्त करके इसको गर्व हो गया, अहंकार हो गया। देखिए गरीबी में गुरु महाराज जी कहते हैं कि गरीब भक्त मुझे अपनी गरीबी समर्पित कर देता है तो मैं उसको अमीर बना देता हूं। अमीरी भी समर्पित कर देता है तो मैं उसको राजा बना देता हूं। राजपन भी यदि समर्पित कर देता है मुझे तो मैं उसको चक्रवर्ती सम्राट बना देता हूं। गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पण करने से, इसीलिए कहा जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी।
जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। कहा जिसको, जिस शिष्य को गुरु महाराज के चरण कमलों में अनुराग है, प्रेम है, वो सारे संसार के वैभव को प्राप्त कर लेता है। उसका लोक परलोक दोनों सुखी हो जाता है, वो दोनों जहां को सजा लेता है। देखिए, और जो गुरु महाराज जी के चरण धूल को, चरण रज को, रज कहते हैं धूल को, यदि आंधी चले और हमारी आंखों में धूल पड़ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन वही धूल गुरु महाराज जी के चरणों को स्पर्श करके वो अमृत में अंजन बन गया कि हमारी बंद हुई आंखों को खोल देता है। भौतिक आंख तो खुलता ही है, साथ साथ तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र भी खुल जाता है। गुरु महाराज जी के चरण रज में वो पावर है, वो शक्ति है। एक समय माता पार्वती अकेली कैलाश में थी तो नारद जी उनके पास आए। कहा, देवी आप सौभाग्यवती नारी हैं, देवी हैं, पर आपके शरीर में एक भी स्वर्ण का आभूषण नहीं है। माता जी कहने लगी, नारद जी, मेरे पति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव हैं, वही मेरे आभूषण हैं, मुझे आभूषण की क्या आवश्यकता। लेकिन श्री नारद जी का ये स्वभाव था कि जो बात कहते थे उसको मनवा करके ही छोड़ते थे। माता पार्वती के अंदर संशय उत्पन्न हो गया और भगवान शंकर आए। कहते हैं, प्रभु मैं सौभाग्यवती नारी हूं, देवी हूं, पर मेरे शरीर पर एक भी स्वर्ण का आभूषण नहीं है। नारद जी समझाना चाहते थे कि चरण रज की महिमा क्या है, गुरु महाराज के चरण धूल की महिमा क्या है। भगवान शंकर हंसने लगे। कहा, देवी आज यहां कहीं नारद जी तो नहीं आए थे। कहा, प्रभु नारद जी मेरे गुरु हैं और उन्होंने आकर के मेरे अंदर ये विचार डाला। भगवान शंकर ने अपने चरणों की धूली को एक पत्ते में लपेट करके जरा सी चुटकी मात्र पुड़िया बांध करके माता पार्वती को दे दिया। कहा, जाइए आप, कुबेर मेरा शिष्य है, दो धन का स्वामी है। इस चरण रज, इस रज के बदले में जितना आपको स्वर्ण मिले आप ले आइए, अपना आभूषण बना लीजिए। माता पार्वती को शंका हुई कि इतनी सी धूली में कितना सोना मिलेगा और कैसे मैं आभूषण बना पाऊंगी। प्रभु कहते, आप ले तो जाइए, मेरे वचन पर विश्वास तो कीजिए। कुबेर के पास जाती हैं और कुबेर जी से कहती हैं, ये प्रभु का चरण धूल है,
इससे जितना स्वर्ण तौल करके आप मुझे दे दीजिए। कुबेर तो शिष्य थे, वो जानते थे चरण रज की महिमा को। भाइयों बहनों, एक तराजू के पलड़े पर पुड़िया को, उस पत्ते में चरण रज को रख दिया और इतना स्वर्ण उनके खजाने में, जितना स्वर्ण था सारा लद गया दूसरे पलड़े पर चरण रज की पुड़िया का पलड़ा नीचे का नीचे ही रहा, वो ऊपर नहीं हुआ। माता पार्वती समझ गई, कहा कुबेर जी अब मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु के, मेरे पति देव के चरणों के रज की इतनी महिमा है, तो मुझे स्वर्ण क्या करना है, मुझे आभूषण क्या करना है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार गुरु महाराज जी के चरण रज को जो विश्वास के साथ अपने मस्तक पर धारण करता है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। उस चरण रज को धारण करता है, अपने आंखों में अंजन बनाकर अंजित करता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जिनके चरण रज में इतनी महिमा, ऐसे सतगुरु की महिमा हम क्या गा सकते हैं। इस छोटे से मुंह से बहुत बड़ी बात कहना अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, कहने का मतलब ब्रह्मा वो विष्णु शिव बने, गुरुदेव के चाकर बनवासी ज्ञानी ध्यानी भी, गुरु मूरत को धारी मति मंद महा अज्ञान, सब भांति अनारी। मैं किस तरह पूजा करूं नालायक पुजारी। तुम देवों के गुरुदेव, मैं हूं दीन भिखारी, मैं किस तरह पूजा करूं। तो देखिए, अपने घर में श्री गुरु महाराज जी की छवि को इतना सुंदर सजा के रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग गांव में जाते हैं, देखते हैं कि जहां गुरु महाराज जी के मंदिर बना है वहां मकड़ी के जाले लगे हैं, जरा भी साफ सफाई नहीं। जिस बर्तन में आरती करते हैं वो एक ही दिया, उसको माजा नहीं जाता, उस प्लेट को साफ नहीं किया जाता, उसी में बार बार आरती की जाती है, अगरबत्ती जलाया जाता है। ये उचित नहीं है। हमें नित्य प्रति दोनों टाइम गुरु महाराज जी की छवि को साफ करना चाहिए, आरती के बर्तन को साफ करना चाहिए, दिया को साफ करना चाहिए और घी का दीपक जलाकर रोज गुरु महाराज जी की आरती करनी चाहिए। जो घी का दीपक जलाता है गुरु महाराज जी के मंदिर में, उसके घर में सदा ही घी का दीपक जलता ही रहेगा। तो देखिए, रोज भोग लगाना चाहिए। हर जो भी आप भोजन, सात्विक भोजन बनाते हैं, उसे प्लेट, कटोरी, ग्लास रखकर सब भोजन को लगाकर गुरु महाराज जी का सुमिरन करके उस भोग को अपने भोजन में मिला दो। जो उस भोजन को खाएगा उसकी मति पवित्र होगी, उसकी बुद्धि पवित्र होगी, उसका मन पवित्र होगा, उसका जीवन पवित्र होगा। कि गुरु महाराज जी के भोग प्रसाद में और कभी फोटो नहीं समझना चाहिए कि गुरु महाराज जी की फोटो है। नहीं, साक्षात
गुरु महाराज जी मेरे घर में बैठे हैं। एक बहन ने प्रण किया, हलवा बनाया और गुरु महाराज जी के मंदिर में चम्मच डाल के रख दिया कि प्रभु आप जब तक भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं आपके मंदिर से उठूंगी नहीं। वो सुमिरन करने लगी, 1 घंटे तक सुमिरन किया और सचमुच उसने देखा कि चम्मच से हलवा निकाला हुआ है, निकाल कर भोग लगाया हुआ है। उसका विश्वास, उसका दृढ़ निश्चय इसी प्रकार सगुण स्वरूप मान करके, समझ करके गुरु महाराज जी का भोग लगाना चाहिए। रोज पूजा करना चाहिए, रोज दोनों टाइम आरती करना चाहिए। आरती कभी खाली हाथ नहीं लेना चाहिए। कुछ न कुछ हम आरती में डालें, एक गोलक रख लें, उसमें डालते गए धीरे धीरे वो कितना बढ़ जाएगा, आपका गोलक भर जाएगा और उसको गुरु महाराज जी के दरबार में सेवा दे देनी चाहिए। हम रोज भोजन करते हैं। गुरु महाराज जी हमारे परम पिता हैं, हमारी आत्मा के पिता, परम पिता, परम माता, सब कुछ गुरु महाराज जी। अपने लिए भोजन बना के खा लिया, कभी आपने गुरु महाराज जी के लिए भी भोजन बनाया नहीं। जब हमारे सब कुछ गुरु महाराज जी हैं तो रोज गुरु महाराज जी के भोजन की सेवा गोलक में डालो, अपने घर में गुल्लक बना के रखिए और उसमें रोज भोजन की सेवा कि दाल चावल तो आप डाल नहीं सकते, पर अपने धन की सेवा आप उस गुल्लक में भोजन की सेवा उसमें डाल सकते हैं। धीरे धीरे कितना बढ़ जाएगा। इसी प्रकार हमें सेवा करना चाहिए, रोज सेवा निकालना चाहिए, रोज आरती, रोज भोग नियम से जब हम करते रहेंगे, सुमिरन करेंगे, सुमिरन सुरति लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देई के, भीतर के पट खोल। पूछने पर प्रेमी लोग कहते हैं भाई जी हम 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा भजन नहीं कर पाते, बैठा नहीं जाता, कमर में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है। देखिए भजन करने वाले को हमेशा भोजन कम करना चाहिए। यदि आप पेट भर के भोजन कर लेंगे तो भजन में मन नहीं लगता। आलस्य प्रमाद नाना प्रकार, नाना रूप धारण करके हमको सताते हैं और 5 मिनट बैठने के बाद हम अपने चारपाई पर, अपने पलंग पर सो जाते। क्या इतने भजन 5 मिनट में क्या आपका मन भजन में लगेगा? नहीं, आधा घंटे तक तो शरीर भी स्थिर नहीं होता, मन भी भटकता रहता है। आधा घंटे के बाद धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है नाम सुमिरन में, ध्यान में। इसलिए एक शिष्य को रात में कम भोजन करना चाहिए, पानी अधिक पीना चाहिए, तो स्वतः हमारी निद्रा ब्रह्म बेला में खुल जाएगी। उस समय हाथ मुंह धोकर ब्रश करके नहाना है तो नहा लिया और बैठ गए साधना में। 1 घंटा 1.5 घंटा
आप करके देखिए कि नाम तो कल्प तरु वृक्ष है। आप जो चाहेंगे बिना मांगे नाम आपकी झोली भर देगा। कल्प तरु वृक्ष गुरु महाराज का दिया हुआ शब्द है, नाम है, पर हम लोग भजन करते नहीं, थोड़ी देर करते हैं। थोड़ी देर से काम नहीं चलेगा। 24 घंटे में 2 घंटा 24 मिनट समय का 10वां हिस्सा बैठ करके 1-1.25 घंटा सुबह, 1-1.25 घंटा शाम को बैठकर साधना करो। नीचे जमीन पर नहीं बैठा जाता। आप कुर्सी में बैठकर, सोफा सेट में बैठकर अपने बल पर, पीछे झुक कर नहीं, अपने बल पर आप बैठिए। कोई प्रतिबंध नहीं है कि न बैठा जाए तो आप जबरदस्ती आसन ही लगाइए। यदि नहीं लगा सकते तो चेयर पर बैठिए, सोफा सेट पर बैठिए, पर करना है। बार बार महाराज श्री अपने श्री मुख से कहते हैं, कलु आयो, कलु आयो, नाम जप, नाम जप। इस कलिकाल के पाप से गुरु महाराज जी का दिया हुआ जो शब्द है, जो वचन है, वही हमारी रक्षा करेगा। गुरु महाराज जी स्वयं शब्द है, स्वयं नाम है, जो निरंतर हमारे साथ रहते हैं। शब्द रूप से, नाम रूप से सदा अपने शिष्य के साथ रहते हैं। इसलिए जब भी कोई दुख आए, कष्ट आए, तो गुरु महाराज जी किसी न किसी रूप में आकर अपने शिष्य की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उसके दुख को दूर करते हैं। इसलिए उनके चरणों में अटूट विश्वास, अगाध प्रेम, अटूट निष्ठा गुरु महाराज जी के वचन पर, उनके चरणों में शिष्य का होना चाहिए। तभी हम सच्चे शिष्य बनेंगे। केवल ज्ञान लेने से कोई शिष्य नहीं बन जाता। जब तक वो गुरु महाराज जी की आज्ञा मानकर साधना करता है, दशवांश निकालता है, सत्संग कराता है, प्रचार करा। बहुत से प्रेमी कहते हैं हमारे क्षेत्र में महात्मा जी नहीं, पूरा जिला का जिला खाली पड़ा है। एक महात्मा एक आश्रम में, ना कोई सेवक, ना कोई महात्मा। एक अकेले महात्मा जी क्या करेंगे? वो सेवा करेंगे या सत्संग करेंगे, प्रचार करेंगे। क्योंकि आज हमारे अंदर सेवा करने की, बूढ़े लोग भी हो गए, 60 साल के हो गए, उनसे भी कहो दादाजी आप दरबार में आके सेवा कीजिए। कुछ काम नहीं होगा तो गेट पर बैठ करके आप गेट तो खोल सकते हैं। तो भी कहते हैं बाई जी हमारे पोते का नाक कौन पोछेगा, उसकी गंदगी कौन साफ करेगा? पोते, बहू अकेली है, हम पोते की देखभाल करते। इतनी ममता। एक बूढ़ा बाबा, उनका पोता गोद में आया, बाबा 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 कहने लगा। एक संत खड़े थे, कहा देखो सेठ जी अब तो तुम्हारा पोता कह रहा है बाबा बन जाओ, बाबा बाबा। सेठ जी कहते हैं कि महात्मा जी दूसरे क्षण मेरी बेटी का बेटा मेरे गोद में आता है तो वो कहता है नाना नाना नाना, कि नाना बाबा मत बनना। देखिए हृदय में वैराग्य होना चाहिए। इस समय गुरु महाराज जी हमको
आवाहन कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि मेरे दरबार में आओ, सेवा करो, तन की सेवा। धन नहीं आपके पास तो तन की सेवा।